हेलो गाइस। आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर का जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, उसका आज हम लोग इस वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को स्वीकार करना। ओके, समाज केवल व्यक्तियों द्वारा निर्मित है, समाज को मजबूत और समृद्ध बनाना आवश्यक है। तो जो सोसाइटी है हमारा, वो क्या है? वो तो हमारे इंसानों यानी हमारे ही द्वारा ही उसको बनाया गया है। तो समाज को मजबूत और समृद्ध बनाना हमारा ही ड्यूटी है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की गरिमा को स्वीकार किया जाए। जो सभी पर्सन्स का जो गरिमा है उसको, जो हर एक इंडिविजुअल जो है उसको स्वीकार करे। प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का सम्मान महत्व देते हुए मार्गदर्शन का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम विकास करना होता है। तो मार्गदर्शन का क्या लक्ष्य है, गाइडेंस का क्या डायरेक्शन जो है, क्या लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम विकास करना है। इसलिए हम शिक्षा, व्यवसाय, परिवार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने पर जोर देते हुए व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो नेक्स्ट पेज में है। तो जो हमारे व्यूअर्स जो इंग्लिश के रीडर्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समझने के लिए आप हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। सभी पर्सन का अपना एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स नेसेसरी दैट बिफोर स्टार्टिंग द गाइडेंस वर्क फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स द डिफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी स्टडीड इन डिटेल। इसका मतलब है कि जो बिना जैसे कि गाइडेंस वर्क को बिना प्रॉब्लम जाने उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है। पहले जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है पहले उसको समझना है, उसके बारे में स्टडी करना है, फिर गाइडेंस वर्क पे हम लोग को ध्यान देना है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दोज स्टडीज एंड आउटलाइन ऑफ गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रिपेयर्ड। तो जिस तरीके का प्रॉब्लम होगा, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके बाद फिर जो है किसी तरीका का कोई वर्क या प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, या फिर किसी तरह का कोई आउटलाइन तैयार किया जाना चाहिए गाइडेंस को लेकर के। नेक्स्ट है थर्ड है इम्पोर्टेंस टू द होल पर्सनैलिटी। In the process of guidance, importance should be given to the whole personality of the person, because if the director studies only one or few aspects of the person, then he will not be able to give the right direction. यहाँ पे बोला गया है कि गाइडेंस के प्रोसेस में जो होल पर्सनालिटी होता है किसी पर्सन का, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर डायरेक्टर जो है अगर किसी पर्सन का कुछ चीज़ों को ही अगर ध्यान देता है, कुछ पहलुओं को ही अगर वो पढ़ता है या ध्यान देता है, तो वो एक सही दिशा नहीं दे पाएगा। ठीक है, उस पर्सन को एक सही दिशा नहीं दे पाएगा, उसका होल पर्सनालिटी को उसको देखना होगा। इसके बाद है फोर्थ, priority for all on development. For the development of personality, it is necessary that each and every aspect of its personality should be developed. A person should work very carefully for the all on development of the personality. Next है फिफ्थ है guidance should be done by trained persons. अब जो गाइडेंस का जो काम आता है, जहाँ पे जो लोगों को गाइड करने का बात आएगा, वहाँ पे स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन्स को ही रखा जाए जो उस पर्सन को प्रॉपरली गाइड करे, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में उसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसको गाइड करे। तो ये प्रॉब्लम ये कंप्लीट जो है इस फिफ्थ पॉइंट में है, गाइडेंस शुड बी डन बाय ट्रेंड पर्सन्स। नेक्स्ट है सिक्स है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस को रिजिड नहीं बनाना है, गाइडेंस को एज अ फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि वह सभी पर्सन्स को ईजिली उसको यूज़ में लाया जा सके। दे आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। सोसाइटी में हर एक पर्सन के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग नीड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जब गाइडेंस है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि रिक्वायरमेंट्स के अनुसार से उसको फिट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट, द एरिया ऑफ गाइडेंस शुड बी वाइड. The benefit of guidance should not be available only to those persons who clearly and directly ask for guidance or demonstrate its speed. जो गाइडेंस का जो बेनिफिट है वो केवल उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टली आकर के वो गाइडेंस मांग रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक कि वो सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है,
जिससे कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस गाइडेंस का एडवांटेज को अपने में इस्तेमाल कर सके। इसलिए जो एरिया ऑफ जो गाइडेंस है वो वाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। एफर्ट्स आर मेड टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द गाइडेंस प्रोग्राम। किसी भी पर्सन का जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें एफर्ट्स लगाया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है किसी इंडिविजुअल का उसको सॉल्व किया जा सके। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस शुड बी ऑन ओनली दोज पर्सन्स हु आर मोर स्किल्ड इन डूइंग दिस वर्क। इसलिए यह काम उन्हीं को सौंपा जाना चाहिए जो कि इस काम के लिए स्किल्ड है, टोटली इस तरीके से इसके लिए वो जानकार है, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा सकेंगे उनके इंडिविजुअल के जो उनका जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है guidance for all. The most important principle of guidance program is that guidance should not be for any one or specific type of person, but for all types of people because every person needs guidance at every stage of life. जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइडेंस प्रोग्राम का वो यह है कि गाइडेंस जो है किसी खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन के लिए नहीं बना होना चाहिए। वो सभी वैसे इस तरीके से बना होना चाहिए कि जिससे वो सभी तरह के लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, क्योंकि जो लोग होते हैं उनको हर एक लाइफ के हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है यह है लास्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस का। Guidance is a lifelong process. Guidance process is a lifelong process because at every step of life one has to face different problems. Without solving these problems one cannot move forward. गाइडेंस का जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि इंसान के हर एक लाइफ के हर एक स्टेप्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और डिफरेंट तरह के वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं वो सामना करते हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए उनको सही दिशा चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही लोग चाहिए जो उनको अपना लाइफ में सही तरीके से डायरेक्शन को समझा सकें। तो उन प्रॉब्लम्स को बिना सॉल्व किए कोई एक पर्सन जो है वो आगे अपने लाइफ में फॉरवर्ड नहीं बढ़ सकता है। इस वजह से क्या है कि हर एक पीपल को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस वजह से यहाँ पे गाइडेंस को क्या कहा गया है, गाइडेंस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यह थे 1 to 10 मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस का, उस पर नोट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। और भी अगर बीएड से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल्स लाइक लेसन प्लान्स, मैथ्स, हिंदी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर ये सभी पे आपको अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड भी अदर सेमेस्टर्स के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक करके उसका वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।